नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस का जो ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हुआ है तो उसके द्वारा हम फॉर्म को कैसे भरेंगे और ये एसएससी की वेबसाइट से भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी ब्राउजर को खोल लेंगे और ब्राउजर में आप टाइप करेंगे एसएससी टाइप करोगे तो जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले वाला जो है इस पर क्लिक करने के बाद ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें आपका अगर पहले से यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है तो आप इसमें डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, अगर आप न्यू यूजर हैं इस साइट पे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से रजिस्टर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ से आप रजिस्टर कर लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले पूछता है कि डू यू हैव आधार, आपके पास आधार है। अगर आपके पास आधार है तो आप यस कीजिए, और अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर आप आधार की डिटेल देंगे तो आपको फिर किसी और आईडी को देने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको किसी और आईडी की डिटेल देनी होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं नो करता हूँ तो आपको कौन कौन सी आईडी इसमें लग सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस लग सकता है, एम्प्लॉयर आईडी अगर आप गवर्नमेंट पीएसयू या प्राइवेट में काम करते हैं, पैन कार्ड लग सकता है, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज का आई कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। इन सारी आईडी में से आप किसी भी आईडी को दे सकते हैं। और अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है और आधार है तो आप डायरेक्टली आधार दे दीजिए। सबसे पहले आप आधार वाले कॉलम में यस करेंगे और उसके बाद आधार नंबर फिल करेंगे। फिर आधार नंबर को फिल करने के बाद दूसरा वाला ऑप्शन ये बोलता है कि वेरीफाई आधार नंबर। आप आधार को ही वेरीफाई करने के लिए सेम नंबर को दोबारा एंटर करेंगे। तो मैं एंटर करता हूँ। आपसे नीचे नाम पूछेगा तो आप अपना इसमें नाम डालिए, और फिर वेरीफाई नेम के लिए आपसे बोलता है तो दोबारा से अपना नाम एंटर कर दीजिए। ये वेरीफाई हो जाएगा। अब ये पूछता है उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी नाम चेंज किया है। तो अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस करके नीचे न्यू वाला जो भी आपने नाम चेंज किया तो उसको भर दीजिए। अगर नहीं किया है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आप फादर नेम डालिए, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको मिस्टर मिसेज ये सब कुछ नहीं लगाना है फादर मदर के नाम के साथ। उन्होंने ऐसा बोला भी हुआ नीचे कि प्लीज एंटर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन। तो मिस्टर, श्री, लेट ये सब कुछ नहीं लगाना है, और वो नाम डालना है आपका जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में। आप गलत नाम डालोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वेरीफाई करने के लिए फादर नेम को आप दोबारा एंटर कीजिए। उसके बाद आप मदर नेम डालेंगे। मदर नेम को भी वेरीफाई करने के लिए आप दोबारा से एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो आप डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर टाइप का निकल के आ जाएगा। आप यहाँ से भी डाल सकते हैं या डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। मैं इसी से डाल देता हूँ। आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे। आप डायरेक्टली भी डाल सकते थे या सेलेक्ट करके भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेट ऑफ बर्थ को भी वेरीफाई करने के लिए दोबारा से एंट्री करा रहे हैं। उसके बाद मैट्रिकुलेशन की डिटेल देने के लिए एग्जामिनेशन, पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा बोर्ड है। तो यहाँ पे मैं बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, आपको वेरीफाई करना है कि आपका एजुकेशन बोर्ड ऊपर जो भरा है वो सही भरा है आपने। बोर्ड को वेरीफाई करने के बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है जो आपके 10th की मार्कशीट में मेंशन होगा। तो आप अपना रोल नंबर डालेंगे, और रोल नंबर को दोबारा से वेरीफाई करने के लिए दोबारा से एंट्री करनी होगी आपको। ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना होगा, किस साल में आपने पास किया था। ईयर ऑफ पासिंग को भी वेरीफाई करने के लिए दोबारा से एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपको जेंडर की डिटेल डालनी होगी। उसके बाद आपको लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी होगी जो आप कर चुके हैं। तो जैसे आपने 12th किया हुआ है, अभी आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप ग्रेजुएशन नहीं डालेंगे। आपने 12th किया हुआ है तो आप 12th ही डालेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी डालिए। फिर ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कीजिए। और उसके बाद स्टेट या यूनियन टेरिटरी और परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसमें क्या है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, वो आप डालें। और उसके बाद इस सारी डिटेल को सेव कर दें। जैसे ही आप सेव के बटन को क्लिक करेंगे ये आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज देगा। तो आप उसको कंफर्म करेंगे। सबमिट बटन को जैसे ही आपने क्लिक किया उसके बाद ये एक ओटीपी और आप पासवर्ड के साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे और आपके मेल पे भेज देगा। बट आप फिर भी सेफ साइड रखने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं पर नोट कर लीजिए, और ये विंडो आपके सामने पॉपअप होगी। इसको आप ओके करेंगे। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके फ़ोन पे मिले या आपको मेल आईडी के द्वारा मिले उनको आप यहाँ पे टाइप करेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये आपकी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे पुराने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो आपको पहले पुराना पासवर्ड डालना होगा, और फिर जो भी आपको नया पासवर्ड सेलेक्ट करना है आप वो डाल सकते हैं। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली
चेंज कर दिया गया है, इसको आप क्लोज कीजिए और दोबारा से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और लॉगिन करेंगे। आप अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे नीचे आइए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये कुछ डिटेल और मांगेगा आपसे। तो सबसे पहले डिटेल ये मांगेगा कैटेगरी की, आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो आप अपनी कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नेशनलिटी मांगेगा, कौन से नेशन के आप सिटीजन हैं। उसके बाद आपसे नेशनलिटी मांगेगा। नेशनलिटी चूज करने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना होगा। उसके बाद ये पूछ रहा आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिए और बताइए कौन सी डिसेबिलिटी है आपके, और अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। और उसके बाद आपसे पूछता है परमानेंट एड्रेस। फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको स्टेट फिल करना है। स्टेट फिल करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद ये पूछता है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर है तो आप यस कीजिए, ये खुद से ऑटो फिल हो जाएगा। और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए और आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है आप उसको फिल कर सकते हैं। अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को भरने के लिए 3 स्टेज हैं। एसएससी की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करने के लिए 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है बेसिक डिटेल, वो आप फिल कर चुके हैं। दूसरी होती है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो भी आप फिल कर चुके हैं। और थर्ड वाला होता है फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स, जो अभी आपको भरना है। आपको फोटो 20 KB से 50 KB के बीच का भरना है और जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आप इसकी डायमेंशन को आप एक बार छोड़ भी सकते हैं, बट आपको अगर आपके इमेज का साइज 20 KB से 50 KB के बीच नहीं होगा तो ये साइट आपके इमेज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और एक दूसरी बात, आपके फोटो के ऊपर डेट ऑफ प्रिंटिंग होना चाहिए कि वो कब का है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच का होना चाहिए और फॉर्मेट उसका भी जेपीजी या जेपीजी होना चाहिए। आप उसकी डायमेंशन को छोड़ सकते हैं। तो आप चूज करेंगे, सबसे पहले आप फोटो अपलोड करेंगे। तो आपने फोटो अपलोड किया, क्योंकि आपका जो साइज था वो सही था इसलिए उसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल और आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। आप ओटीपी डालेंगे और जैसे ही उसको सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ गए। यूजर आईडी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया और पासवर्ड जो आपने नया बनाया था। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये 4 टैब दिखेंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट मार्क्स। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपका जो फोटो है वो पुराना फोटो है, आपको फोटो चेंज करना है, तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और उसमें अंदर जाके आपको फोटो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो लेटेस्ट फोटो मांग रहे हैं और वो विदिन 3 मंथ का होना चाहिए। बट मैंने अभी जो फोटो अपलोड किया है वो 3 मंथ का ऑलरेडी है, इसलिए मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाता हूँ। और सबसे पहले कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है, ये मेरे को अप्लाई करना है। तो मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो पहले आपने डिटेल्स दी थी वो एसएससी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए दी थी, और अभी जो आप डिटेल्स फिल करेंगे वो दिल्ली पुलिस को अपने फॉर्म के लिए स्पेसिफिकली चाहिए। तो अभी आप दिल्ली पुलिस वाला फॉर्म भर रहे हैं, उससे पहले आपने एसएससी वाला भरा था। तो ये जो बेसिक डिटेल आप दी हुई थी वो तो आपकी पहले से ही फिल आएंगी। इसके अलावा और जो बाकी डिटेल्स बची वो आपको फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले पूछता है डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मतलब अगर आप ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जो सेंट्रल की लिस्ट में तो ओबीसी में नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने उसको ओबीसी में डाला हुआ है, तो आप उसमें अगर आप ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यस कीजिए, और अगर नहीं बिलोंग करते तो आप नो कीजिए। उसके बाद पूछता है कि आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद अगर आपके मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में सर्विंग हैं या रिटायर हो चुके हैं या एमटीएस स्टाफ से हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है और आपने नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो आप इसमें यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद वो पूछेगा आप किस स्पोर्ट से हैं, तो आप अगर नहीं है तो ये तो अपने से ही डिसेबल आएगा। उसके बाद आपको सेंटर फिल करने, सेंटर्स भरने के बाद ये पूछता है आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप हो तो यस, नहीं तो नो। अगर आर्म फोर्स से हो तो उसकी डिटेल आएंगी, अगर आप नहीं है एक्स सर्विसमैन पे आपने नो कर दिया तो ये सारी डिटेल्स डिसेबल हो जाएंगी। उसके बाद पूछता है कि वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आपको एज का रिलैक्सेशन चाहिए, अगर यस तो यस, नहीं तो नो, अगर नहीं चाहिए तो नो।
आप एनसीसी के सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछता है, तो आपने ग्रेजुएशन अगर अभी कंप्लीट नहीं की है तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th हो जाएगी। आप 12th भरिए और उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल भर दीजिए। आप अपनी बेसिक डिटेल भरेंगे, उसके बाद आप अपना फोटो और अपना सिग्नेचर चेक कर सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कैप्चा कोड को एंटर कीजिए और प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। प्रीव्यू करने के बाद आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले आपको पेमेंट करनी होगी। जो दिल्ली पुलिस के फॉर्म के लिए आपको पेमेंट है वो आप 2-3 ऑप्शन से आप फिल कर सकते हैं। या तो बैंक SBI के चालान से आप फिल कर सकते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड, भीम UPI वगैरह से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे और आपका फॉर्म फिल हो गया। आप स्टेटस में जाके पेमेंट का चेक भी कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट हो गई है नहीं हुई है। पेमेंट को ज़रूर चेक कर लेना, नहीं तो अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 बार चेक कर लेना। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो या आपका कमेंट सेक्शन में ही बहुत अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।